जय श्री राम मित्रों। आज पुनः हाजिर हूँ एक ही पुरुष की पत्रिका को लेकर के मित्रों। इनका मित्रों विवाह दरअसल नहीं हो रहा है और यह विवाह को लेकर के बहुत चिंतित हैं और लगभग कई बार आ भी चुका है और अंतर्गत आते आते मतलब वह विवाह का संयोग या कहो जो भी कहो वह संयोग नहीं बन पा रहा है। तो मित्रों देखिए, आज हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं पत्रिका के द्वारा कि इनके पत्रिका में ऐसा कौन सा योग है या संयोग है या दुर्योग कहो कि थोड़ा ऐसा नौबत दिखने को मिल रहा है। डेट ऑफ बर्थ मुझे जानकारी है मित्रों, नाम मुझे मालूम है, वह नाम और तारीख जो है यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं, किसी का यह अंदर के मैटर है। खाली मुझे ही बताना है कि उनका जो जन्मांक चक्र है, ग्रह कहाँ कहाँ यथावत स्थित हैं, उसके संबंधित मैं आप सभी को ज्ञान दूंगा। देखिए, यह 5 नंबर राशि से यह कुंडली प्रारंभ होता है। लग्न में 5 नंबर की राशि सिंह राशि है। सिंह राशि हम सभी जानते हैं कि स्थिर राशि होती है, सूर्य की राशि है। तो लग्न से बन जाते हैं होलसेल इस लग्न कुंडली में सूर्य देवता। सूर्य देवता हम सभी जानते हैं ग्रहों के राजा हैं, शनि के पिता हैं। तो लग्न से सूर्य देवता हैं। अब इस लग्न कुंडली में ग्रहमान कहाँ कहाँ स्थित है, थोड़ा हम इसके बारे में बताते हैं। लग्न में राहु तथा गुरु का युति है, तो देखते ही हम बोल देंगे गुरु चंडाल योग। धन भाव में कन्या राशि है और तीसरे भाव में तुला राशि है और चौथे भाव में वृश्चिक राशि है। पंचम भाव में धनु राशि है, छठे भाव में मकर राशि है, सप्तम भाव में कुंभ राशि है, अष्टम भाव में मीन राशि है और नवम भाव में मेष राशि है, दसम भाव में वृषभ राशि है और एकादश भाव में मिथुन राशि है और द्वादश भाव में कर्क राशि है। मित्रों, लग्न में राहु गुरु का कंबाइनेशन है, तो यहाँ हम कह सकते हैं गुरु चांडाल योग। आमतौर पे जैसे गुरु एक शुभ ग्रह है, उनके साथ कोई पापक ग्रह बैठ गया जैसे, तो हम कह सकते हैं गुरु चांडाल योग। लेकिन जब राहु बैठे होते हैं या केतु दृष्टि पर जाता है तो हम कह सकते हैं गुरु चांडाल योग यहाँ निर्माण मित्रों हो रहा है। चंद्रमा तुला राशि पे है। चंद्रमा जो होता है इस लग्न पत्रिका में वह द्वादश शेष है, जाके एक बुरा दुख स्थान अशुभ भाव का स्वामी चंद्रमा है और जाके देखिए जहाँ बैठे हैं वह अशुभ स्थान पे बैठे हैं और जहाँ गए हैं शुक्र की राशि में हैं। तो चर राशि में बैठे हैं, तो इस जातक का जो है तुला राशि हुआ जन्म राशि। चतुर्थ भाव में चतुर्थे सब मंगल स्वयं हो करके अपने घर में विराजमान हैं। मंगल देवता जहाँ विराजमान हैं स्वराशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, 3 अंश के हैं, अर्थात बाल्य अवस्था में है मित्रों। और देखिए मंगल के साथ जो होते हैं शनि देवता विराजमान हैं। तो शनि कौन सिंह लग्न में हम जानते हैं मार्ग भाव का स्वामी होता है। एक देखिए तो छठे भाव रोग ऋण का स्वामी होता है और वैवाहिक जीवन दिल्ली मरना कैलिकम के अधिपति बनते हैं शनि देवता। यहाँ पे शनि मंगल का युति है, तो हम कह सकते हैं कि द्वंद्व दोष निर्माण हो रहा है। शनि यहाँ स्वराशि का है। शनि सिंह राशि सिंह लग्न में पूर्ण कार्य होता है, क्योंकि देखिए मंगल की जो एक राशि है मेष राशि, वह देखिए भाग्य भाव में स्थित है
यह त्रिकोण भाव है। और मंगल की जो एक राशि वह वृश्चिक राशि है, जहाँ वहाँ विराजमान हुआ सुख है, अर्थात चतुर्थ भाव जो होता है इस जातक का जो होता है भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि ऐशो आराम के कारक बनते हैं मंगल देवता। तो देखिए यहाँ पे मंगल देवता स्वराशि के हैं, तो यहाँ हम कहेंगे रोचक महापुरुष योग मित्रों निर्माण हो रहा है। पंचम भाव में कोई यहाँ ग्रह नहीं है, कोई ग्रह नहीं यहाँ पे है, राशि धनु राशि है। छठे भाव में देखिए शुक्र देवता हैं और बुध देवता हैं, यहाँ ये निर्माण हो रहा है लक्ष्मी नारायण योग मित्रों यहाँ कह सकते हैं। बट अगर यही देवता यही सब यहाँ निर्माण किए होते, केंद्र में होते या त्रिकोण भाव में स्थित होता, तो हम कह सकते थे कि यहाँ लक्ष्मी नारायण योग मित्रों निर्माण हो रहा है। सप्तम भाव में देखिए केतु तथा सूर्य बैठे हैं यहाँ पे। तो मित्रों देखिए पहली बात यह है, हम समझते हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा कोई दुर्योग है क्या, दिखाई पड़ रहा है क्या, इनका विवाह नहीं हो रहा है समय से। आते आते क्या हो जाता है, जैसे कि अपना कैंसिल हो जाता जो है किसी बात को लेकर के। हो सकता है कि लड़की वाला इनको पसंद न करता हो, या पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं मैच न करता हो, या बहुत सारे ऐसा कारण हैं कि जो कि ऐसा तक मतलब जो है उनका अभी तक शादी नहीं हो पाया है और लगभग 31 साल के बाद आर पार होने वाले हैं। देखिए मित्रों ऐसा है कि अब सबसे पहले हम बात करते हैं लग्न से। लग्नेश सूर्य देवता हैं, क्षत्रिय वर्ण के राजा हैं सूर्य देवता। जहाँ वह स्थित है, जहाँ वह बैठे हैं, देखिए यहाँ पे कुंभ राशि पर स्थित हैं, सप्तम भाव में स्थित हैं। पहला भाव लग्नेश वही है, अर्थात देखा जाए तो पहला भाव केंद्र का भाव कहा जाता है, त्रिकोण भाव कहा जाता है। उस भाव के स्वामी जो होते हैं सूर्य देवता, देखिए यहाँ सप्तम भाव में वैवाहिक स्थान पर केतु के साथ जो है युति करके बैठे हैं। सूर्य केतु का युति हम कह सकते हैं यहाँ पे कि पितृदोष सूर्य ग्रहण दोष यहाँ निर्माण हो रहा है। सूर्य और केतु के ऊपर जो होता है, सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रहा है। हालांकि राहु जहाँ बैठा है सिंह राशि का है, राहु तो सिंह राशि का फल करेगा, लग्न का फल करेगा, लेकिन राहु जो है लग्न में होना सर्वथा अनुचित है। लग्न में जैसे शनि हो या राहु हो, इनका बैठना या केतु ग्रह हो, इनका बैठना अच्छा नहीं कहा जाता है। तो देखिए मित्रों यहाँ पे सूर्य देवता लग्नेश अर्थात स्वयं इनकी पर्सनालिटी, सोच विचार, शोध इत्यादि तन के लॉर्ड बनते हैं सूर्य देवता। देखिए यहाँ बैठे हैं। यहाँ काल पुरुष में सूर्य देवता सप्तम भाव में नीचे हो जाते हैं। काल पुरुष में सप्तम भाव में तुला राशि होती है, तो तुला राशि में सूर्य देवता दसम अंश पे वह 10 अंश पर वह नीचे हो जाते हैं काल पुरुष में। वर्तमान लग्न पत्रिका में स्वयं लग्नेश हैं और जहाँ गए हैं वह शनि घर बैठे हैं, अर्थात अपने पुत्र के घर बैठे हैं मित्रों यहाँ पे। और 4 अंश के हैं, अर्थात वह बाल्यावस्था के हैं। अगर यहाँ सपोज थोड़ा 18 डिग्री के होते, 22 डिग्री के होते, थोड़ा यहाँ बलवान होते। हम सभी जानते हैं सूर्य कभी अस्त नहीं होते हैं, पर अगर डिग्री की बात किया जाए तो सभी ग्रहों को ये अप्लाई होता है। सभी ग्रहों का जो है एक अवस्था मिला हुआ है कि इस अंश की यह अवस्था हो सकता है, फला अंश की इतना अवस्था हो सकता है। तो ज्योतिष का एक पैरामीटर होता है, यदि 4 अंश के कोई ग्रह बैठे हो तो वो हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में मित्र है। तो सूर्य देवता यहाँ कमजोर होकर बैठे हैं। पहली बार उनके पास डिग्री नहीं है, 4 अंश के हैं। ऊपर से यहाँ केतु निर्मित है, यहाँ केतु बैठा हुआ है, साथ में राहु की दृष्टि पड़ रहा है मित्रों यहाँ पे। और देखिए ऊपर से मंगल देवता जो होते हैं वह भाग्य विधाता है तथा चौथे भाव स्वामी हैं। स्वगृही होकर के चौथी दृष्टि से, देखिए 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रहा है तथा लग्नेश के ऊपर दृष्टि पड़ रहा है मित्रों यहाँ पे। तो लग्नेश सूर्य देवता पाप ग्रह के साथ है, युत हैं, बैठे हैं और एक मंगल की दृष्टि भी पड़ रहा है यहाँ पे। सूर्य देवता सप्तम भाव में स्वगृही मतलब सप्तम भाव में विराजमान होकर के
अपनी सातवीं दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं, तो ठीक है, भाव बलवान हुआ। लेकिन देखिए मित्रों, वहीं राहु देवता विराजमान है, केतु की दृष्टि पड़ रहा लग्न में, तो यह सर्वथा कहीं कहीं दर्शाता है कि वैवाहिक स्थान पर केतु और सूर्य की छाया है। राहु भी देख रहा है मित्रों यहाँ पे, हालांकि गुरु भी यहाँ देख रहे हैं। तो गुरु क्या देखिए, गुरु यहाँ 25 अंश में है, अर्थात मृत अवस्था पर है। गुरु कौन, सिंह लग्न की पत्रिका में, तो गुरु देवता जो होते हैं पंचम भाव के अधिपति बन जाते हैं तथा वह अष्टम भाव के स्वामी बन जाते हैं। हालांकि पंचम भाव त्रिकोण भाव है, किसी भी ग्रह को यदि पंचम भाव का स्वामी मालिकाना प्राप्त होता है तो वह कभी ग्रह भले ही क्यों न वह अष्टम भाव के स्वामी हैं, भले ही क्यों न वह छठे भाव की उनकी एक राशि है वह ग्रह, भले क्यों न वह 12 भाव के स्वामी हैं, अगर उनको जो है कोई एक राशि त्रिकोण भाव में हो जाती, जैसे अपना लग्न में हो, जैसे या पंचम भाव में या नवम भाव में उनकी राशि हो जाती है, तो हम वह कभी ग्रह बुरा नहीं कर सकते हैं। और लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, जो लग्नेश के जो मित्र होंगे वह ग्रह सर्वथा अच्छे फल करेंगे। तो सिंह लग्न की पत्रिका में गुरु कौन, पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, लग्न में गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अष्टमेश लग्न में गया तो थोड़ा अच्छी बात नहीं है, चूंकि यहाँ से काउंटिंग करके 1 2 3 4 5 6 अपना छठवां गया, तो क्या इसको जो है चोट चपेट इत्यादि रोग इनको हो सकता है क्या, तो हम कह सकते हैं जरूर हो सकता है। इनकी दशा महादशा में भाई इनको मालिकाना प्राप्त है गुरु को, और त्रिकोण भाव से नवम गए हैं, अच्छा है। लेकिन देखिए वहाँ गुरु साथ जो होते हैं वह राहु स्थित है, विराजमान है, ऊपर से केतु की दृष्टि पड़ रहा, छाया पड़ रहा है गुरु के ऊपर, ऊपर से लग्नेश सूर्य की दृष्टि पड़ रहा है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि गुरु भी यहाँ पे पाप ग्रह से प्रभावित है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा, गुरु चांडाल योग यहाँ लग्न पत्रिका में विद्यमान है, निर्माण हो रहा है मित्रों यहाँ पे। बहरहाल गुरु वहाँ पे, गुरु त्रिकोण भाव स्वामी है, पंचमेश लॉर्ड है, तो गुरु वहाँ पंचम भाव में स्थित होकर के अपनी 5वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यह भाव बलवान शिक्षा के स्वामी है, प्रेम संतान इत्यादि के लॉर्ड है। और काल पुरुष में गुरु देवता भाग्य से द्वासित हो जाते हैं मित्रों, और धन के कारक गुरु कहे गए हैं, लाभ भाव के जो नहीं, जो स्त्री कारक ग्रह में आते हैं, लाभ भाव के स्वामी भी गुरु को ही मालिकाना प्राप्त है। तो गुरु वहाँ से बैठ करके 5वीं दृष्टि उनका गुरु का पंचम भाव भी पड़ रहा है, 7वीं दृष्टि मित्रों सप्तम भाव पड़ रहा है, और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है। ऐसे इंसान धर्मात्मा होगा, पत्नी का भी सुख देंगे गुरु देवता मित्रों, चूँकि भाई त्रिकोण भाव में गए हैं, केंद्र में गए हैं गुरु देवता, और जहाँ गए हैं गुरु देवता वह सिंह राशि अपने सूर्य के परम मित्र हैं, तो सूर्य के घर में गए हैं यहाँ पे, तो अच्छा बात मित्रों, कोई दिक्कत नहीं है। बट गुरु के साथ यहाँ राहु बैठा हुआ है, केतु भी यहाँ बैठा हुआ है, सप्तम भाव में इनकी दृष्टि, अर्थात केतु की दृष्टि राहु का छाया गुरु पर मित्रों पड़ रहा है, और साथ ही साथ शनि की दृष्टि पड़ रहा है गुरु के ऊपर। अब शनि कौन, सिंह लग्न में, तो मारक भाव स्वामी, छठे भाव स्वामी, देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ वृश्चिक राशि का है, शनि मंगल का युति हम कह सकते हैं द्वंद्व दोष मित्रों यहाँ पे। तब यहाँ से काउंटिंग करेंगे, शनि की दृष्टि 3 होता है, 3 7 10, तो 1 2 3 शनि देवता अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, ठीक है। 4 5 6 7 7वीं दृष्टि से दसम भाव पर एक दृष्टि पड़ रहा है शनि देवता का, और 8 9 10 10वीं दृष्टि से मित्रों शनि देवता लग्न पर पड़ रहा है इनका। लग्न में गुरु की युति है, गुरु बैठे हैं वहाँ पे, तो गुरु के ऊपर जो है शनि की दृष्टि पड़ रहा है मित्रों। तो मित्रों यह सर्वथा गुरु यहाँ सूर्य देखिए यहाँ पे प्रभावित हैं, पाप प्रभावित हैं, युति भी और दृष्टि भी। मित्रों देखिए, अब देखो चंद्रमा सिंह लग्न में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा कौन, तो चंद्रमा 12 भाव का स्वामी है, 12वें भाव का अधिपति है,
12 भाव जो होता है इस जातक का मोक्ष, व्यय, हॉस्पिटल, मुकदमा इत्यादि जो व्यय करने वाला ग्रह कौन है? चंद्रमा। हालांकि चंद्रमा लग्नेश को, सूर्य को मित्र मान लेता है, द्वादशीय होने का इसका जो है बुरा परिणाम इसको अधिक नहीं मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि है, कर्क राशि है, कोई दूसरी राशि है ही नहीं। दूसरी राशि न होने के नाते और लग्नेश से सूर्य के मित्र होने के नाते चंद्रमा देवता जो होते हैं सर्वथा यहाँ पे शुभ फल करेंगे यहाँ पे। लेकिन जहाँ बैठे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा जो है मतलब यहाँ भले कुछ काम करे, कोई काम को लेकर करे, जैसे अपना जहाँ काम करेगा, देखिए चंद्रमा जो होता है तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे जो होता है जल तत्व के संबंधित काम करने वाला होगा, व्यापार करने वाला होगा। हो सकता है कोई काम करे तो वह डिले काम हो जाए, मतलब जो है उस काम को लेके मतलब तमाम सारी जो है व्यय इत्यादि हो जाए, मतलब जो है सफलता प्राप्त न हो, ऐसा वह देखने को कहीं मित्रों मिलेगा यहाँ पे। और चंद्रमा यहाँ से बैठ करके जो है भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रहा है, तो भाग्य से मंगल है, मंगल चंद्रमा की परम मित्र हैं, तो यहाँ मैं समझता हूँ कहीं भला करेगा यहाँ पे। और काल पुरुष में चंद्रमा देवता जो होते हैं चतुर्थेश होते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, यहाँ से 12वां स्थान चला गया। कहीं मैं समझता हूँ कि जो है उसको थोड़ा सा सुख से संबंधित थोड़ा सा मिला के देखा जाए तो संघर्ष करना पड़ेगा उसको, जो है सुख के लिए बहुत यह ललाहित रहेगा मित्रों, बहुत संघर्ष करेगा यहाँ पे, यह बात है मित्रों कह सकते हैं यहाँ पे। देखिए मित्रों यहाँ पे मंगल देवता जो होते हैं, यहाँ पे मंगल देवता भाग्येश तथा सुखेश है, रोचक महापुरुष योग यहाँ निर्माण हो रहा है। तो मंगल देवता जो है मित्रों देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से कर्म भाव पर देख रहे हैं मंगल देवता, और 8वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं मित्रों यहाँ पे। तो देखिए मंगल देवता थोड़ा सा यहाँ क्या होता है, देखिए यहाँ थोड़ा सा सप्तम भाव वैवाहिक स्थान पर दृष्टि पड़ रहा है। तो हो सकता है कि हम सभी जानते हैं सूर्य और मंगल का जो है एक ही कारकत्व होता है। तलाक के कारक जो होते हैं केतु और राहु होते हैं, जैसे राहु और शनि होते हैं। और वैवाहिक जीवन में जो संघर्ष जो होता है, जैसे अपना जो जिस झगड़ा इत्यादि होता है छोटा मोटा लेकर के जो है, तो वह मंगल और केतु देते हैं, कलह देते हैं मित्रों, यहाँ पे डिटैचमेंट करते हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मंगल यहाँ देख रहे हैं, सप्तम भाव जो होता है, सप्तम भाव पर केतु सूर्य का साया है, राहु की दृष्टि है, तथा मंगल भी यहाँ देख रहा है। तो यहाँ थोड़ा हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं अपवाद है, विवाह में देरी होना। और एक स्वगृही मंगल यहाँ स्वगृही है, चौथे भाव में है, तो मैं कहूँगा कि आंशिक मांगल्य भी इनका यहाँ निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो यह जातक जो होता है मांगल्य भी है। काम काज में हमेशा इंसान आगे रहेगा, काम काज में एक्टिव रहेगा। हो सकता है कि सहकर्मी से न उतना बना रहे। मंगल यहाँ स्वगृहियों के बैठा है, तो ऐसे इंसान जो होता है सेनापति की तरह वह इंसान जीने वाला होता है, एक्टिव बहुत कड़कड़ इंसान होगा, जो हर काम को फास्ट करने वाला होता है। उसकी पर्सनालिटी अच्छी होगी, भुजा का कारक होता है, मंगल भी होता है। इसका जो स्वभाव होगा चंचल किस्म का होगा मित्रों यहाँ पे, क्योंकि लग्नेश सूर्य भी हैं। अदम्भ, गुस्सा, साहस एकदम, मैं कहूँगा कि जो है जब मंगल बलवान हो, केंद्र में स्थित हो, तथा जो है स्वगृही हो या उच्च के हो या त्रिकोण भाव में विद्यमान हो, तो मंगल जो होता है एनर्जी कारक होता है। इसका जो व्हील पावर होगा अच्छा होगा मित्रों यहाँ पे। और 8वीं दृष्टि से लाभ, तो लाभ में थोड़ा सा कहीं कहीं मंगल अमंगल कर सकता है, थोड़ा टांग अड़ाएगा, लेकिन देगा, क्योंकि चंद्रमा मंगल जो होता है स्वगृही होकर बैठा हुआ है। कोई ग्रह स्वगृही होकर बैठ जाता है या उच्च राशि में बैठा होता है या शुभ ग्रह के साथ युद्ध होकर बैठा होता है, तो कहीं न कहीं वह अच्छा फल देता है। तो मंगल एक अशुभ ग्रह है, वर्तमान लग्न पत्रिका में वह भाग्येश लॉर्ड हैं तथा चतुर्थेश लॉर्ड हैं, स्वगृही होकर बैठे हैं। और जहाँ यह मंगल देवता बैठे हैं वह मार्केश शनि के साथ जो होते हैं युद्ध करके बैठे हैं, युति करके बैठे हैं यहाँ पे मित्रों, ये बात है। देखिए यहाँ पे, और पंचम भाव हम बताएं, छठे भाव स्वामी जो होते हैं शनि देवता हैं, सप्तम भाव स्वामी शनि महाराज हैं। तो शनि छठे भाव स्वामी भी है,
शास्त्र कहता है कि 6वां 8वां और 12वां भाव का स्वामी जहाँ जाते थोड़ा वहाँ कुछ न कुछ वहाँ डिले करते हैं, जहाँ बैठते हैं थोड़ा वहाँ पे वह हानि करते हैं, थोड़ा सा वह विलम्ब काम करते हैं। तो क्या सुख भाव में बैठा है शनि यहाँ पे, तो क्या शनि यहाँ हानि करेगा? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा माता स्वास्थ्य में थोड़ा सा हानि करेगा। प्रॉपर्टी भूमि तथा जो है वाहन इत्यादि लेने में थोड़ा सा जो है शनि देवता देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। शनि यहाँ के सुख के स्वामी बन जाते हैं, बनते हैं। यहाँ से बैठ के थोड़ा सा डिले काम करेंगे, थोड़ा सा हो सकता है कि कोई काम में ढीला होना, जैसे हालांकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ थोड़ा वृद्धि करते हैं और जहाँ थोड़ा बैठते हैं वहाँ थोड़ा सा परेशानी डालते हैं। तो शनि यहाँ से बैठ के जो है 6ठे भाव को देख रहे थे बलवान, अर्थात रोग देने से वह इंसान मुक्त रहेगा, होगा भी तो है इंसान जो होता है हर चीज़ में आगे रहेगा मित्रों। तो मित्रों ये बात है। और देखिए यहाँ पे शुक्र बुध का युति है। शुक्र कौन इस लग्न पत्रिका में, तो देखिए यहाँ पे सिंह लग्न की पत्रिका में दशमेश तथा जो तृतीयेश हो जाते हैं। तो शुक्र की जो मूल त्रिकोण राशि है वह अशुभ भाव में स्थित है। जो सह राशि है शुक्र की देखिए वहाँ पे वह देखिए 10वें भाव में स्थित है। अगर थोड़ा केंद्र में होते हैं यहाँ पे तो हम कह सकते हैं यहाँ पे थोड़ा अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो होते हैं शुक्र देवता 6ठे भाव में आए हैं। काल पुरुष में शुक्र देवता यहाँ नीच के हो जाते हैं। शुक्र जो होते हैं 6, 8, 12 भाव में वह बुरा परिणाम देते हैं। 12 में नहीं, 6, 8 में वह तथा तीसरे भाव में वह अच्छे परिणाम देते हैं, बुरा परिणाम देते हैं। तो जहाँ यहाँ बैठे हैं बुध के साथ बैठे हैं, बुध यहाँ जो होते हैं काल पुरुष में यहीं उच्च के हो जाते हैं कन्या राशि में। तो यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग मित्रों यहाँ पे निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ खंड है अशुभ स्थान, दुख भाव है। तो रोग देने वाले हैं, त्वचा संबंधित बीमारी इत्यादि देंगे, कफ इत्यादि एलर्जी कारक होते हैं। यहाँ मित्रों कह सकते हैं यहाँ पे इन दोनों की एक ही दृष्टि है, 12 भाव को देख रहे हैं। तो बुध तो मैं समझता हूँ कि इस लग्न पत्रिका में लाभेश है तथा जो होते हैं वह सुखेश लॉर्ड है। तो देखिए मित्रों यहाँ पे क्या होता है कि शुभ भाव का स्वामी, बुध देवता जो होते हैं वह एक मारक सममारक भाव स्वामी है, एक लाभ भाव स्वामी है। लग्नेश सूर्य के मित्र हैं, तो यहाँ 6ठे भाव में आए हैं। यहाँ से ठीक है, यहाँ तो मैं समझता हूँ कि अपने दिमाग से विवेक से शत्रुओं को हनन करने वाला। लेकिन मित्रों जहाँ यहाँ देख रहे हैं यहाँ 12वां स्थान जो है चंद्रमा घर है, तो कहीं कहीं मित्रों यहाँ पे जो है इसके संबंधित जो है बुध देवता बुरा परिणाम देंगे मित्रों। देखिए राहु केतु के अक्ष में सारे ग्रह यहाँ पे आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं काल सर्वदोष है मित्रों यहाँ पे। देखिए मित्रों ऐसा कहाँ कहाँ बात किया जाए, सब मिला के एक ऐसा है कि लंबे बहुत ये हो जाता है बताने में। मैं यथावत सूक्ष्म में बताया कि यह परेशानी है मित्रों। यह यथावत जो है अपने हिसाब से जो है इंसान कुछ उपाय करे, ध्यान करे तो विवाह का संयोग जल्दी हो सकता है, बने। भगवान कृपा से हो जा। मैं आशा करता हूँ कि वह कुछ उपाय करें, कोई भगवान से प्रार्थना करें कि वह जल्दी निकाल जो है संयोग बने। तो कुछ यहाँ दिक्कतें दिखाई पड़ रहा है लग्न पत्रिका में। तो मैं यह कहूँगा कि आप इसको जानकारी करके जो है आप थोड़ा बहुत उपाय करवा दीजिए। उपाय करवाने के बाद समझ नहीं आता है तो और किसी से मिलिए, क्या किया जाए। भगवान करें कि आपको यह संयोग बन जाए जल्दी ही। आज बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।